Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn geography standard 9 subject economics, lesson number 2. Lesson name is trade. Okay, page number 68. ओपन योर पेज नंबर 68. उसमें पॉइंट देखो, डू यू नो. देखो यहाँ पर पेज नंबर 68 और ऊपर यहाँ पर डू यू नो. यहाँ से हमारा स्टार्ट होना. Yesterday one video is completed and today new point start. First of all, today's date and standard 9th date 29 August 2020. Subject economy. Second lesson name is trade. Today's start point, do you know? Trade is an age-old concept. ये बहुत पुरानी एक concept ट्रेड है. In ancient and medieval period, ancient और medieval period में ये trade was done through the barter system. barter system मतलब क्या कि एक दूसरे को पैसे की वहां पर लेन देन नहीं करना. सिर्फ अगर वो आपको कुछ बर्तन दे रहा है तो उसके बदले में आप उसको कपड़ा देने का, कोई अगर आपको वीट दे रहा है तो उसके बदले में आप उसका कुछ काम कर दोगे, तो उसके बदले में कुछ देने का पैसे के अलावा, उसे कहते बार्टर ट्रेड. जैसे कि यहाँ पर देखो, एक बर्तन वाली वुमेन है, वो बर्तन लेकर आई है और दूसरी वुमेन उसके बदले में उसको क्या दे रही है? साड़ी दे रही है. पैसा दे रही है क्या? नहीं. तो इस ट्रेड को ये कौन से पीरियड में चलता था? मिडिवल पीरियड और एंशिएंट पीरियड में, क्योंकि उस समय लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता था, इसलिए ज़्यादा करके लेन देन करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दे देते हो. उस ट्रेड को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. ओके. इन दिस देयर वाज द एक्सचेंज ऑफ अ गुड विथ other goods. Grains were exchanged in lieu of work done, or oil, salt, honey and milk were the exchange. देखो क्या क्या एक्सचेंज करते थे? ऑयल, साल्ट, होनी एंड मिल्क. इसके बदले में दूसरी चीजें वो देते थे. एक्सचेंज फॉर ग्रेन्स. देयर वाज अ करेंसी यूज इन दिस द ट्रेड. इसके लिए करेंसी का भी यूज करते थे. इवन टुडे वी सी ट्रेड्स who exchange utilize in lives of old cloth, but these create problems of the estimating of proportion price of commodities. माल के बदले में दूसरा माल देते थे. Earlier to such problems were encountered. As a result, the use of currency started today in this modern age. Trade is the carried out with the help of a currency only, but barter system is still prevalent to a small extent in the remote areas among the tribal people. गरीब people के लिए, बिछड़े हुए लोगों के लिए ऐसे ज़्यादा करके बिजनेस करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे देखो, colluted trade in wholesaling and buying of goods. But do you know that trade can also take place without goods? फर्स्ट है उसमें, we get vegetable from the vegetable vendor when the pay in the money. vegetable from vegetable, जब वो vegetable पे करता था, देता था, सेलिंग करता था, उसके बदले में क्या लेता था? मनी लेता था वेंडर. we get books from which way pay money. बुक्स लेने के लिए भी क्या पे करना पड़ता था? मनी. when we travel by a vehicle we pay the Here, do you get any commodity from it? We have to give the
remuneration in light of the advice to take from the lawyer, doctors. Do you get community from them? अब उसके लिए क्या कम्युनिटी यूज किया जाता था? मनी किया जाता था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन है वो कुछ वो देख लो। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखो, इन द अबव इंस्टेंस व्हेन देयर इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड, ट्रेड के टू टाइप्स है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। विजिबल, अभी विजिबल ट्रेड देखो, इसमें क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग होती है। सेलर क्या करता है? सेलिंग करता है, और कंज्यूमर क्या करता है? बाइंग करता है। तो जहां पर बाइंग और सेलिंग ये दो प्रोसीजर होती है, उस ट्रेड को हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड देन देयर इज द एक्सचेंज ऑफ अ सर्विस, इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। जहां पर सर्विस मिलती है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जो फीस देते हैं हम, वो सर्विस की होती है। टीचर जब ट्यूशन लेते हैं या टीचर टीचिंग करते हैं, उसके बदले में जो फीस देते हैं वो भी कौन सी होती है? आपकी इनविजिबल ट्रेड होती है। ओके, वो भी एक ट्रेड का पार्ट है। तो यहाँ पर देख लो, ये देखो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग, उसको कहते हैं विजिबल ट्रेड। ये हुआ विजिबल ट्रेड का। और जब डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है और उससे फीस लेता है तो वो हुआ इनविजिबल ट्रेड। ओके, तो ये से विजिबल और इनविजिबल ट्रेड के बारे में आपको मैंने बताया। टाइप्स ऑफ ट्रेड देखो, ट्रेड के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड रीजन। फर्स्ट में होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड जैसे कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर मटेरियल अवेलेबल होते मोस्ट क्वांटिटी में, वो होलसेल ट्रेड होता है। जैसे कि फार्मर अपने ग्रेन लाकर वो कहाँ पर? होलसेल मार्केट में बेचता है, और होलसेल मार्केट वाला रिटेल वाले को बेच देता है। ओके, जैसे हमारे साइड में जो शॉपकीपर होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती है, शॉप होते हैं, वो क्या होते हैं? रिटेलर होते हैं। ओके, और वो कहाँ से? तो जहाँ होलसेल मार्केट होता है वहां से वो क्या करते हैं? वहां से वो लेकर आते हैं। ओके, वहां से बाइंग करके लाकर हमें कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हैं। हुआ एक होलसेल और एक हुआ रिटेल। नेक्स्ट में देखो डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के अंदर चलने वाला ट्रेड, वो हुआ डोमेस्टिक, और उसका ऑप्शनल नेम है इंटरनल ट्रेड। ये इंडिया के लिए, समझो इंडिया में बिजनेस करना। और इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं उसको। इंटरनेशनल मतलब हमारे कंट्री से अदर कंट्री में ट्रेड करना, बिजनेस करना। जैसे हमारे कंट्री के साइड में कौन कौन सी? बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद नेपाल, ऐसी जो कंट्री है उन कंट्री के साथ हम क्या करते हैं? ट्रेड। श्रीलंका, अमेरिका, जो ब्राजील, ऐसे जो कंट्री के साथ अगर ट्रेड किया तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तब वन के बारे में जानकारी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल। अभी दो ट्रेड के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, होलसेल एंड रिटेल। अब होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है? ट्रेड्स बाय कम्युनिटीज ऑन अ लार्ज स्केल डायरेक्टली बॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब देखो, जो लास्ट जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर लार्ज स्केल में बॉट होता है, उस प्रोड्यूसर को हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि होलसेल ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पर सब लोग लाकर अपने फार्मर होते हैं या कंपनीज बड़ी बड़ी होती है, वहाँ पर जो मेकिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और लाकर होलसेल ट्रेड में लाकर वो देते हैं। तो ऐसे वहाँ पर होलसेल होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी होती है, उससे कहते हैं होलसेल। द कम्युनिटीज आर ऑल्सो शूड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिटेल ट्रेड, दिस इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये गुड्स लार्ज स्केल में होता है वहां पर। फ्रॉम इंडस्ट्रियल फार्मर, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्चर्ड ओनर ऑफ अ मैंगोज। देखो, ऑर्चर्ड मतलब बाग वाले जो ओनर होते हैं, वो उनके पास लाकर वो मैंगोज लाकर बेचते हैं होलसेल में। ऑरेंज सेल देयर इंटायर प्रोडक्शन टू होलसेल ट्रेड, जहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है। फिर रिटेल ट्रेड क्या करते हैं? उसको खरीदते और कंज्यूमर को हमें डायरेक्टली लाकर बेचते हैं। हमें बेचने वाले जो लोग होते हैं वो सब रिटेलर होते हैं। ओके, और वो होलसेल मार्केट में से लेकर आते हैं। अब रिटेल ट्रेड, when the trades buy the goods from the wholesale trade,
and sell either directly to the consumer, then it known as the retail trade. तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर को बेचने का काम करते हैं, सेलिंग करने का काम करते हैं, उसे रिटेल ट्रेड कहता है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस इन द केस, उनके पास क्वांटिटी लेस में होती है। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर सेलिंग बुक्स, वेजिटेबल वेंडर्स इन द मार्केट एक्सेट्रा। अब जो हमारे गली गली में जो शॉपकीपर होते हैं, शॉप होती है, वो जो ट्रेड उनका जो ट्रेड होता है वो रिटेल ट्रेड होता है। उसके बाद वेजिटेबल वाले, सेलिंग गुड्स वाले, ओके, वेंडर्स वाले, ओके, वेजिटेबल वेंडर्स, ये सब वेजिटेबल बेचने वाले, ये सब क्या होते हैं, ये रिटेल ट्रेड होते हैं, वो होलसेल मार्केट में से लेकर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन, the buying and selling of goods happens at the various level on the basic trade can be divided into local, regional, national and international। अब देखो लोकल मतलब हमारे औरंगाबाद में ही जो बिजनेस होता है उसको लोकल कहते हैं। रीजनल मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, औरंगाबाद से हम दूसरे एरिया में जाकर बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं या दूसरे एरिया में जाकर बेच रहे हैं, यहाँ से समझो हम जालने में जाकर बेच रहे हैं, वो रीजनल हुआ, वो रीजनल ट्रेड हुआ। और नेशनल ट्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर बेच रहे हैं, महाराष्ट्र से केरल, कर्नाटक, एमपी, ऐसे ट्रेड में पूरी इंडिया में हम ट्रेड कर रहे हैं, उसको कहेंगे नेशनल ट्रेड। ओके, लोकल मतलब हमारे ही एरिया में, रीजनल मतलब हमारे एरिया से दूसरे एरिया में जाकर बेच रहे हैं, मतलब औरंगाबाद छोड़ के जालना में जाओ, लातूर में जाओ, परभनी में जाओ, जो से भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उसमें जाकर आप ट्रेड कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, वो रीजनल ट्रेड हो। और नेशनल ट्रेड जो है हमारे स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर हम जो बिजनेस कर रहे हो, नेशनल हमारा ट्रेड हुआ। ओके, डोमेस्टिक ट्रेड उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। दिस ट्रेड टेक्स प्लेस द बिटवीन डिफरेंट रीजन विद द सेम कंट्री। द साइज ऑफ कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेशनल रिसोर्स अफेक्ट्स द इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। अब ये जो ट्रेड होते हैं, ये कंट्री के अंदर जो ट्रेड होते हैं उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रेड होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड किया जाता है। कौन से एरिया में कैसा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेड किया जाता है, कहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा है वहाँ उसके हिसाब से ट्रेड किया जाता है। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, मार्केटिंग सिस्टम लेट्स द लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड जहाँ पर ज़्यादा मार्केटिंग सिस्टम है वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया में। इन इंडिया फैक्टर लाइक द डाइवर्सिटी इन द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड हाई पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड। अब ये डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन। अब सबकी जियोग्राफिकल कंडीशन से भी क्या नहीं, कहीं पर पॉपुलेशन हाई है, कहीं पर लो है, कहीं पर स्नो वाला पार्ट है, कहीं पर प्लेट वाला पार्ट है, कहीं पर हिल वाला पार्ट है। ये जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी ट्रेड होता है। ओके, एंड हाई पॉपुलेशन कौन से एरिया में हाई है, कहाँ पर लो है, उसके हिसाब से ट्रेड होता है। अ कंट्री डेवलपिंग इज द डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है डोमेस्टिक ट्रेड। इफ देयर इज अ गुड economic growth, then trade will also be more. Thus, there is a positive relation between economic growth and trade. ट्रेड के लिए रिलेशन कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। Do you understand? Now stop lecture. We will meet next video. And next point name is international trade. Okay, learn tomorrow.